एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी लीजिए, आज का जो पेपर था आपका पूरा सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन, पहला जो क्वेश्चन है वो आपका देख सकते हैं यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया थी, क्योंकि इनमें आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है, इसलिए ये हो गया आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया। कोई भी विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता, पीएच मान संभवतः है तो 1 है उसका, क्योंकि वो अम्ल है और अम्ल का 7 से कम होता है। यहाँ पर उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है Al2O3। मस्तिष्क जो होता है वो मस्तिष्क सबके लिए, सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, ठीक है भैया। निम्नलिखित में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है तो इसमें से आपका रहने वाला है, ठीक है, शुक्रवाहिका, सी वाला ऑप्शन। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है तो पश्चाभी द्वारा, पेशियों द्वारा किया जाता है। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए देखो डबल डिस्प्लेसमेंट जो भी है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहाँ पर आपका A1 वाला, ठीक है, यहाँ से आपका सी वाला आंसर रहेगा। यहाँ से अपन देखते हैं तो ऑल द अबव, तो यहाँ पर अपना चटा रहने वाला है, 5वां का हो जाएगा आपका यहाँ से ये सी, ठीक है, ये आपका रहने वाला है, ठीक है, यहाँ पर ये भी सी वाला आंसर राइट हो गया। चलिए, दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर है, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर नामक यंत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर जो है ना वो आपका ज्ञात किया जाता है वोल्टमीटर के द्वारा, वोल्टमीटर के द्वारा, वोल्टमीटर के द्वारा। प्रकाश के अवयवी वर्णों का में विभाजन को, प्रकाश के अवयवी वर्णों के विभाजन को हम कहते हैं वर्ण विक्षेपण। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। किसी दर्पण में आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े, आपका प्रतिबिंब सीधा बन रहा है तो मतलब उत्तल है या फिर समतल है। कौन सा दर्पण है? समतल प्लेन मिरर या फिर आपका उत्तल दर्पण है। डीएनए का वहां भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है, उस प्रोटीन का जीन कहलाता है, जीन या कारक, जीन या कारक। देखो हाइड्रा में जो होता है ना, हाइड्रा में आपका आलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, ग्रंथि द्वारा स्रावित। तो कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित वृद्धि हार्मोन से स्रावित होता है। यहां पर अपन देखते हैं ये हो जाएगा, यहां पर अपन थोड़ा सा बड़ा करेंगे इसको, क्योंकि इतना सत्य सत्य की बात करें तो यहां पर है सत्य और असत्य। हमारे शरीर में रसायनों का सर्वाधिक मात्रा में संचित होना जैव आवर्धन कहलाता है, तो सत्य बात है। देखो दूसरा आपका असत्य रहेगा, क्योंकि विद्युन्मय तार जो होता है ना वो होता है लाल रंग का। ये हरा बोल रहा है, ये अर्थिंग वाला है जो जमीन में उतारते नहीं, वो है ये। काला जो है वो अपना लाइट वाले के साथ फेस और अर्थिंग रहता है अपना, वो रहता है काला, लाल रहता है लाइट। और ये जो हरे वाला है ये जमीन में घुसाई जो है, ठीक है, न्यूटन जो बोलते हैं अपन इसको, न्यूटन, ठीक है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रा को में सत्य बात है। और यहाँ पर निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, इसलिए यह सत्य हो गया आपका। फिर आपका 5वां जो है फिर सत्य है और छठा आपका सत्य, यानी कि एक सत्य एक असत्य, एक सत्य एक असत्य, इस तरह के सत्य। ये तो हो गया, हो गया। देखो बेटा मैंने पूरी तैयारी कराई, आपको अच्छे से तैयारी कराई, ऐसा नहीं है कि नहीं यार तैयारी नहीं करी, कोशिश की मैंने प्रॉपर तरीके से। और पूरे एग्जाम में पूरी तरीके से, भले तरह तरह के कमेंट करते रहे बच्चे मेरे लिए, फिर भी मैंने उन बच्चों का साथ नहीं जोड़ा जिनको मेरे पर भरोसा था। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, वो सब समय गया, बात गई, रात गई। चलिए यहाँ पर देखते हैं ऑक्सीजनित रक्त जो है धमनी है, वी ऑक्सीजन रहित रक्त जो है वो आपका सिरा हो जाएगा। द्विलिंगी पुष्प का जाएगा आपका, द्विलिंगी पुष्प का जाएगा गुड़हल। एक लिंगी पुष्प का आपका रहने वाला है, एक लिंगी पुष्प जो है वो, यदि हम बात करें एक लिंगी पुष्प की तो वो हो जाएगा पपीता। और संतरा में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल और चींटी के डंक में पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल। रहेगा ध्यान, यहां से सेम इसी तरीके से एक वाक्य में उत्तर है CaOCl2 का यौगिक का प्रचलित नाम। तो इसका प्रचलित नाम क्या है हमारा? ठीक है, विरंजक चूर्ण। क्या है इसका? विरंजक चूर्ण। इसका रासायनिक नाम पूछता तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड लिख के आए तो बच्चों ये गलत हो जाएगा, क्योंकि विरंजक चूर्ण ही लिख के आना था। कौन सी एक धातु आसानी से संचरित नहीं होती? तो भैया सोना लिख देते, चांदी लिख देते, प्लेटिनम लिख देते। ये ऐसी धातु जो आसानी से संचरित नहीं होती। मिश्र धातु क्या है? दो या दो से अधिक धातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु या मिश्र धातु कहते हैं। हमारे मस्तिष्क में कौन सा भाग सुगंध का पता लगाता है? देखो घ्राण पालिया, मस्तिष्क के अंदर की जो घ्राण पालिया है वो लगाती है इस चीज का। दो तंत्रिका कोशिका है, न्यूरॉन और सिनेप्स।
में कौन सी क्रिया होती है? तो रासायनिक और विद्युत, देखो दोनों तरह की होगी, करंट वाला भी काम और रासायनिक दोनों होगा। विद्युत शक्ति का व्यापारिक मात्रक है किलोवाट, किलोवाट घंटा हो गया। यहां पर हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारा इतना। यहां से देखिए क्वेश्चन आंसर, अब वही क्वेश्चन आए यार बेटा, अब क्या कहूं आपको, जिन बच्चों ने ट्रस्ट नहीं किया था, कोई बात नहीं है, समय गया, बात गई, रात गई। अब ये क्यों पेपर बता रहा हूँ, अच्छे से तैयारी करना है। अब 11th के लिए आपको कुछ नहीं करना, अभी तो एंजॉय करिए। तो बेटा जब सब्जेक्ट लो ना, तो सब्जेक्ट का चयन करते समय बिल्कुल सारी बातों का चयन करना, क्योंकि उसी से आपका फ्यूचर है। बाकी बेटा रिजल्ट तो एक टुकड़ा रहेगा, ये किसी कोने में पड़ा रहेगा। किसी बच्चे की थोड़े कम परसेंटेज बने तो निराश नहीं होना है। और हाँ, एक रिक्वेस्ट जरूर है आप सभी से कि आप व्हाट्सएप पर अपना एडमिट कार्ड जरूर भेजिए, नंबर दिए गए हैं, क्योंकि हमने आपके लिए मेहनत की है और हमारा भी मन कहता है कि नहीं यार, हमारे साथ जो बच्चा पढ़ा उसका रिजल्ट अपन देखें, अच्छा है तो रिजल्ट के दिन भूल मत जाना भैया, हमने जैसे तैसे आपका सहयोग किया है। चलिए, जिन बच्चों का अच्छा रिजल्ट आए तो कभी मौका लगे तो थोड़ा बहुत कह देना कि हाँ एनसीईआरटी कोचिंग से पढ़ा था, नहीं बनी परसेंटेज, हमारी तरफ से सहयोग नहीं हुआ तो कोई बात ही नहीं है। कम नंबर आए तो बदनाम कर देना, और क्या कहूँ, अच्छे नंबर आए तो खुद की मेहनत बता देना कि नहीं हमने मेहनत की थी, कोई एनसीईआरटी कोचिंग वाले ने कोई नहीं किया था, हमने की थी मेहनत। गलत नंबर आया नहीं यार, हम तो एनसीईआरटी वाली कोचिंग के साथ जुड़ गए थे, और क्या कहूँ बेटा। पर किसी भी तरीके से रिजल्ट जब आए आपको निराश नहीं होना है ना, ये सारा एक कागज का टुकड़ा है, पड़ा रहेगा किसी कोने में। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 है। हाँ, असली परीक्षा तो आपके जीवन की अब शुरू होने वाली 11th के बाद ही, 11th और 12th के बाद में जो आप आगे पढ़ोगे ना, तब जाके असली चीजें होती है। बाकी आप 10th में आपका दिमाग जो है ना, बिल्कुल एक तरीके से, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका दिमाग पूरी तरह खुल गया है, यानी कि जो 1 महीने में जो चीजें उनका दिमाग चला ना, उतना तो पूरे साल भर नहीं चला। चलिए, तो ये सारी बातें अपन करते रहेंगे, चैनल आपका चैनल है, सहयोग करते रहना, ठीक है। आपके लिए तरह-तरह की चीज़ें लेकर आता भी रहूँगा, ठीक है। कॉपी चेकिंग वाला वीडियो आ जाएगा आपका, किस तरीके से कितने नंबर में पास होना है, क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, ठीक है। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। चलिए, चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए, क्योंकि आपका चैनल है, आगे बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, नहीं बढ़ाओगे तो कोई बात ही नहीं। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।